जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रसाद के बारे में बताऊंगा जिस प्रसाद को अगर आप अपने भगवान को चढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको अपने इष्ट देव की, ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो हम उनकी पूजा श्रद्धा से करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाता है दोस्तों, इतना सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है और उस व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, चाहे श्री राम जी महाराज की करें, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, भैरव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो शक्ति अभी आपके अंदर जागृत नहीं हुई है। और जब तक शक्ति जागृत नहीं होगी वो किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति को रोक पाने में समर्थ नहीं होती। यानी अगर किसी घर में कोई व्यक्ति सो रहा है, जगा हुआ नहीं है, तो कोई भी जाकर उस घर में चोरी कर लेता है। तो ऐसा ही आध्यात्मिक मार्ग में आपके साथ होता है। व्यक्ति मंत्र जाप तो करते हैं, साधना तो करते हैं, परंतु अपने इष्ट देव को या उस शक्ति को जिसकी वह सेवा पूजा कर रहे हैं, उस शक्ति को भोग नहीं लगाते हैं। और जब तक आप किसी शक्ति को भोग नहीं लगाते हैं तब तक वह शक्ति जागृत नहीं होती है। और जब तक शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक आपका काम कैसे होगा दोस्तों? तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हर कोई व्यक्ति नहीं बताता। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा ताकि आप पूरी जानकारी को अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, आपको अपने इष्ट देवता के लिए एक प्रसाद तैयार करना है। आपको एक दिन तय कर लेना है, एक वार सुनिश्चित कर लेना है। जैसे हनुमान जी महाराज का मंगलवार का दिन होता है, भगवान शिव का सोमवार होता है, उसी प्रकार से आपको एक वार और समय निश्चित कर लेना है और उस दिन आपको उनको प्रसाद चढ़ाना शुरू कर देना है। अगर आपको सुबह समय मिले तो सुबह चढ़ा सकते हैं, नहीं तो शाम को भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या सामग्री लेनी है? आपको कपूर के कुछ टुकड़े लेने हैं और साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, यानी साबुत होनी चाहिए। और थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी आपको लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, किसी मिट्टी के पात्र में कपूर को जला लेना है और 2 लौंग को घी में डुबोकर सबसे पहले भोग गणेश जी महाराज को लगाना है। भगवान गणेश का मंत्र बोलते हुए, जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। इस प्रकार से स्वाहा बोलकर आपको गणेश जी महाराज को भोग लगाना है, क्योंकि वह प्रथम पूज्य देवता हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हे भगवान गणेश, हम आपको भोग लगा रहे हैं, कृपया हमारा भोग स्वीकार करें और हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का नाश करें। दोस्तों, देवताओं को हर भाषा का ज्ञान होता है, इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि हमें भोग लगाते समय क्या कहना है। भगवान गणेश को भोग लगाने के बाद दूसरा भोग आपको गुरु महाराज का लगाना है, ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा बोलते हुए। 2 लौंग को घी में डुबोकर प्रज्वलित कपूर पर आपको भोग लगाना है 2 बार। उसके बाद आपको ग्राम देवता के भोग लगाना है 2 बार। उसके बाद आपको अपने कुल देवता, कुल देवी के लिए 2 बार भोग लगाना है। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का भोग आपको 5 बार लगाना है। यानी 2 लौंग घी में डुबोकर कपूर पर उनके मंत्र का जाप करते हुए स्वाहा लगाकर आपको 5 बार अपने इष्ट देव को भोग लगाना है। यानी 5 लौंग के जोड़े का भोग आपको लगाना है। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हैं उनके जो सहायक देवता होते हैं
उनको भी आपको 2-2 बार भोग लगाना है। यह सारा काम होने के पश्चात अब हो सके तो कुछ मीठा आपको भोग के रूप में अपने इष्ट देव को चढ़ाना है। आप चाहें तो मिठाई चढ़ा सकते हैं या घर पर ही कुछ बना सकते हैं भोग के रूप में। अगर इस प्रकार का कार्य आप हफ्ते में एक बार जो आपके इष्ट देव हैं उनका जो वार होता है उस वार को आप करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जो अपने इष्ट देवता की शक्तियां जागृत करना चाहते हो उसमें आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी और इस भोग को स्वीकार करने के लिए शक्तियां आपके घर में आने लगेगी और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह तुरंत प्रभाव से बाहर निकल जाएगी और आपकी शक्तियां जागृत होने लगेगी। आपके इष्ट देव जागृत हो जाएंगे। फिर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई भी तांत्रिक भगत आपकी शक्ति को बांध सके, क्योंकि आपके देवता जागृत हो जाएंगे और उनकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि उस शक्ति को कोई बांध नहीं सकेगा। और साथ में जो आपने अन्य देवी देवताओं को भोग लगाया है, प्रसाद चढ़ाया है, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपने जो अपने गुरु महाराज को भोग लगाया है, कुलदेवी कुलदेवता को भोग लगाया है, पितृ पूर्वजों को भोग लगाया है, ग्राम देवता को भोग लगाया है, अपने इष्ट देवता को और अन्य देवी देवताओं को भोग लगाया है, उन सभी की शक्तियां जागृत होने लगेगी। उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए भोग प्रसाद लगाना होता है। आप इसे सूक्ष्म हवन भी कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बड़ा आसान काम है, बड़ी आसान विधि है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।